तो अम्माद अली के वर्षा की रजाई खुशी से वासे अहमद को माफी देने और अपने अजीज का खून बख्श करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वासे अहमद को इस केस से बाइज्जत तौर पे। एक मिनट जज साहब, कह रही है आप मेरे शौहर के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है कि इस कातिल को सजा मिले। आप मेरे शौहर के कातिल को माफ नहीं कर सकते। आप कौन है बीबी? खतर हम्माद, हम्माद अली की बीवी। नहीं, लेकिन इसमें तो लिखा है कि अम्माद अली गैर शादीशुदा है। जी जी जज साहब, हम्माद की कोई शादी नहीं हुई थी। झूठ बोल रही है ये। क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने मेरे मुंह पे झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, जो है सो है। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? ये प्लीज बी साइलेंस। बीबी, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज कटहरे में तशरीफ लाए, मैं आके बताइए। जज साहब, ये सच नहीं है। शुजा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? योर ऑनर, जो कुछ भी मेरे इल्म में था वो सब आपके सामने है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं ही हम्माद अली की बीवी हूँ। बताइए ना आप लोग इन्हें, मैं हम्माद अली की बीवी हूँ, मैं ज़ौजा हूँ उनकी। आप चाहे ना तो मेरा शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। यानी फिर क्या वजह है कि मकतूल की वालदा और उसके भाई ने आपको अम्माद अली की ज़ौजियत से ही निकाल दी? पैसा? लालच जैसा। और क्या हो सकता है? मैं अपने शौहर के कातिल को माफ नहीं करना चाहती। लेकिन जब से अदीला बेगम एक भारी भरकम रकम लेके हमारे घर आई हैं, इसकी जिंदगी की भीख मांगने, तब से इनकी नजरों में लालच आ गई है। और हैरत तो मुझे इस बात पर है जज साहब कि एक मां अपनी औलाद के खून को कैसे माफ कर सकती है? बेकसूर था मेरा शौहर। कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने इन लोगों का। एक हंसती खेलती जिंदगी गुजार रहे थे जब इस शख्स की गोली ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे शौहर ने मेरे हाथों में जान दी है जज साहब। इसके जहरीले गुस्से ने मुझसे सब कुछ ले लिया है। एक औरत का साहिबा, उसका बाप,
उसका बेटा उसका भाई होता है ना। मेरे पास मेरे शौहर के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए आज रह गई हूं मैं। इस शख्स से एक जिंदगी नहीं ली है, इसने 2 जिंदगियां तबाह की हैं। एक मेरा शौहर जो मनो मट्टी तले दफन हुआ है, और एक मैं जो एक जीती जागती लाश है आपके सामने। अगर आप चाहते हैं ना आज इस अदालत में इंसाफ हो, उस शख्स को मौत की सजा दें। ताकि आज के बाद इसके जहरीले गुस्से से किसी और को खतरा ना हो, किसी और बीवी का सुहाग ना उजड़े, किसी और की ये जान ना ले। इंसाफ दे, मुझे इंसाफ दे, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा करे, मुझे इंसाफ दे जज साहब। देखिए बीबी, मैं आपकी कैफियत समझता हूं, लेकिन अदालत सबूत चाहती। मैंने इसीलिए अपना किया हुआ फैसला जो है उसे रोक दिया, ताकि आपको आइंदा समाअत तक के लिए वक्त मिल सके और आप अपना मुकदमा पेश करने के लिए कोई वकील कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा शवाहिद पेश करके आप इस मौजूद अदालत को ये बता सकें कि आप मकतूल अम्माद अली की बेवा हैं। Court is adjourned for the next hearing. Hearing will be declared tomorrow. Thank you very much. कितना समझाया था मैंने, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अपने साथ साथ मुझे भी अपने मरहूम भाई की बेवा की नजरों में गिरा दिया। कैसी माँ है आप? अभी भी आपको अपने बेटे से हमदर्दी नहीं हो रही? उस औरत की पड़ी भी है जिसने हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में धकेल दिया है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब तुम्हारे जहन की खराफात है। अरे किस चीज की कमी है यहाँ तुम्हें? अच्छा खाती हो, पीती हो, ओढ़ती हो, सुकून की जिंदगी जीती हो, फिर भी तुम्हारे लबों पर 2 लफ्ज शुक्राने के नहीं आते। किस बात का शुक्र अदा करूं? क्या है हमारे पास? ये कच्चा पक्का सा मकान, 2 बोसीदा सी दुकानें जो आपके नाम पे है, जिसमें आप कब्जा जमा कर बैठी हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैंने कब्जा किया है? हाँ, ये मेरे मरहूम शौहर के मेहनत की कमाई से बना है। तुम्हारी तरह नहीं, धोखे से मैंने किसी से हासिल किया। कौन सा धोखा? हाँ, कैसा धोखा? हम्माद भाई से हमारा भी रिश्ता था। सज्जाद जब अपने भाई का खून माफ करने को तैयार है तो वो होती कौन है? इसकी क्या हैसियत कि ये सज्जाद के फैसले की मुखालफत करे? अच्छा, आपको अभी भी मेरी हैसियत पर शुबह है? मेरे आपकी साजिशों के मुखालिफ जाने पर जब आपके सारे ख्वाब टूट गए, अभी
भी शक है? भाभी, जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो ना, लेकिन खुदा हमेशा मजलूम का ही साथ देता है। ये बात याद रखिएगा। और सजाद भाई, आप तो सगे भाई थे ना हमाद के। आपका दिल कैसे माने सब करने में? और अम्मी, मेरी माँ नहीं थी, आपको मैंने अपनी माँ समझा था। बेटी कहती थी ना आप मुझे। आपने कैसे ममता का गला घोट दिया? कैसे आपने अदालत में जाके कह दिया कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है हम्माद से, या हम्माद की शादी नहीं हुई है? कैसे आपने हम्माद की ज़ौजियत से मुझे निकाल दिया, मेरा हक छीन लिया मुझसे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। हम्माद के बाद मुझे किसी का आसरा था ना, तो वो आप थी। ऐसा नहीं है कदर। कदर, मैंने सच में तुम्हें अपनी बेटी माना है। बेटी? ये किया जाता है बेटियों के साथ। कि आपने मुझसे मेरी ज़ौजियत का हक भी छीन लिया है। ये करती है माएं, पर अब नहीं। अब मैं किसी की बातों में आके बेवकूफ नहीं बनूंगी। अब मैं वो करूंगी जो हम्माद का हक है। मैं कातिल को सूली पे चढ़ाकर ही दम लूंगी। सुन लें आप लोग। हम्माद के कत्ल का बदला तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ बीबी, ये कोई फिल्म नहीं चल रही। औकात क्या है तुम्हारी? लड़ सकोगी उनसे? आज तक इस मुल्क में किसी अमीर को फांसी लगते देखा है तुमने? देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं है इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ मिलते हुए। क्योंकि अब तक अमीरों को वर्सा अपने मकतूल का खून देते आए थे। लेकिन आज की बात से नहीं। हम्माद की ये वारिस हम्माद का खून माफ नहीं करेगी। बेचोगी नहीं तो मारी जाओगी। कीड़े मकोड़ों की तरह किसी गटर में ना तुम्हारी लाश पड़ी होगी। मंजूर है। होगा कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किलों से हमारे दर पे खुशहाली आई थी, जिससे हमारी किस्मत बदल सकती थी। अब वो वापस लौट जाएगी। कोई दिलासा किसी काम का नहीं, सब बेकार की बातें। अब मैं नहीं बचूंगा। मैं और अतीला बाजी आपको इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। फिर आपकी जिंदगी के लिए उस लड़की के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ इस तरह नहीं छोड़ेंगे हम। उसकी आंखों में नहीं देखा था ना, मैंने देखा था उसकी आंखों में।
उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत के देखते हुए अंगारे थे। उसका बस चलता तो वही मेरी सांसें रोक के अपने शौहर के खून का बदला ले लेती। अदालत के फैसले के सामने मजबूर हो गई वो। वासे तुम फिक्र मत करो, हम उसके पास दोबारा जाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो मान भी जाएगी। आप कुछ भी कर ले वो कभी नहीं मानेगी। मैं महसूस कर चुका हूं इसका जो नुकसान मैंने किया है, जो तकलीफ मैंने दी है, उसे कभी नहीं भूलेगी। वो लड़की नहीं थी, पहाड़ थी हिम्मत का। मेरी बर्बादी का। वो गलत भी नहीं है। उसे मुझसे बदला लेने का पूरा हक है। मैंने भी अपना सर कुदरत के फैसले के सामने झुका लिया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपको पता है ना, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, आपकी बहन की, आपकी बीवी की, और सबसे ज्यादा आपकी बेटी की, जिसे अभी शायद ये भी नहीं पता कि बाप की शफकत क्या होती है। शायद सबको सजा मिलेगी, सब याद रह जाएंगे उस लड़की की तरह। और मेरी फिक्रों से मेरी किस्मत पे ही बसा है। ये भी सच है, मैं तुम लोग से दूर नहीं जाना चाहता। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है अपनी बेटी के लिए। हम सबके साथ मुझसे जिंदगी गुजारनी है गुस्से के बगैर। उसे समझाओ, उस लड़की को समझाओ, मैं कभी गुस्सा से वासिफ, मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। मुझे यकीन है अल्लाह आपको वापस भेजेगा अपनी बेटी के लिए। प्लीज वासिफ हिम्मत करे। कुछ नहीं होगा आपको। कमरा खाली करो। जी जी भी कुछ नहीं, कमरा खाली करो, निकलो इस घर से फौरन। हेमन, हेमन, ये क्या कर रही है तुम? इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ। निकलो, निकलो इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो। क्यों? अम्मी बिल्कुल ठीक कर रही है और आप बीच में मत बोलें। अरे इसे तो मजे लग गए, शोहरत चाहिए इसको, बड़े लोगों की तवज्जो चाहिए इसको, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकलो। हाय, कहाँ जाएगी ये बेटा? कोर्ट में जाके झोपड़ी लगाए, इसे जहां जाना है वहां जाए। बहुत शौक था ना केस करने का, जाओ जाके यतीम खाने में रहो और वहां जाके केस लड़ो अपना। अरे मत करो तो। अम्मी बात छोड़ दें आप। हमाद भाई के मरने के बाद इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हम पर। यहाँ से हाथ छोड़े मेरा। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। सुना आपने? अरे ईमान मत कर। आप चुप हो जाए। आपने एक लफ्ज भी कहा ना तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे और आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। अरे सजाद बेटा, तू ही कुछ अकल से काम ले। कहाँ जाएगी ये बेचारी? अम्मी मुझे नहीं पता, कहीं पे भी जाए, मुझे ये कमरा चाहिए बस। अरे आप हमारा साथ देने के बजाय इसका साथ दे रही हैं। निकालें इसे घर से। सजाद तुझे मेरी कसम, कुछ दिन दे दे, मैं मना लूंगी इसे। नहीं अम्मी, मैं हरगिज नहीं मानूंगी। सुना? देख बेटा, अभी ये गुस्से में है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं समझा लूंगी इसे। ये नहीं मानेगी, निकाले से हमारे घर से। क्यों निकालें? क्यों निकालें? ये घर आपका नहीं है। ये घर मेरा और मेरे शौहर का है। तुम बेवा हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर पे। एमन तुम जाओ, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ तो बात करें, मनाए इसे। अगर इसने कागजात पे साइन नहीं किया तो इस घर में इसका कोई हक नहीं रहेगा। ये यहाँ नहीं रह सकती। अबू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, फांसी की मदद किस तरह करूं, किस तरह उनको इस मुश्किल से बाहर निकालूं। खुदा बेहतर करेगा बेटा, हिम्मत देगा। मुझसे उनकी बेबसी, उनकी वहशत नहीं देखी जा रही अप्पू। दिल में रह रहकर वो बिल्कुल टूट गए हैं। और मैं ये बात जानती हूँ कि उनको अपने जुर्म की सजा मिल रही है, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं है अबू, बिल्कुल बदल चुके हैं। उनके अंदर वो अना, वो खुद पसंदी कुछ भी बाकी नहीं है। बस कुदरत से एक मौका और मांग रहे हैं। तो फिर तुम भी खुदा पर भरोसा रखो। जब कोई खुद को उसकी बारगाह में पेश कर देता है ना, तो किसी को खाली नहीं लौटाता। लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बेटा उसकी बेवा से बात करके देखो। अदीला बाजी ने कोशिश की थी, उसने साफ इनकार कर दिया। कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी बेवा को तुम पर और तुम्हारी बच्ची पे तरस आ जाए। वो वासे को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में नफरत देखी थी मैंने उस दिन। बेटा कतरा अगर मुसलसल एक जगह गिरता रहे ना, तो पत्थर को भी तोड़ देता है। जो लोग दौलत से नहीं बिकते, वो जज्बों से बिक जाते, एहसास से टूट जाते। अबू वो कौन सी मेरी दोस्त है कि उसे अबू मैं चलती हूँ। अरे कहाँ, खाना तो खा लो। नहीं, मुझे एक काम याद आ गया है। अल्लाह हाफिज। आ जाओ।
कदर तुम कुछ दिन इधर रह लो। और बेटा एक बात सोचो, और एक बार नहीं बार बार सोचो। तुम अकेली औरत हो, सालिम दौलतमंद मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बूढ़ी औरत एक बेटे के बगैर तो रह रही हूं, दूसरे बेटे के बगैर कैसे जीऊंगी मैं? अपनों के बगैर जीना ऐसा ही है जैसे जीते जी मरने के बराबर। मैं अब एमन और सज्जाद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती, मजबूर हो गई हूं मैं। बस तुम्हारे लिए जो कर सकती थी, जो मेरे बस में था, मैंने कर दिया। गैरों से कैसा शिकवा, ना कोई शिकायत है, अपनों से जो हारा हो, क्या उसकी चाहत है? जो बीता है लम्हा उसे थाम लो, मैं टूटे हुए दिल को आराम दूं, ये बेचारगी क्यों सहूं? उम्मीद टूटी है, तकलीफ तो होगी। खाने से क्या नाराजगी है? 2-4 नवाले तो ले ले। मुझे भूख नहीं है। वो कौन बदबख्त भूख मिटाने के लिए कह रहा है? भाई हालात का मुकाबला करने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगी, वरना वक्त से पहले मौत आ जाएगी। मुझे मौत का डर नहीं है, उन लोगों की फिक्र है जो मेरे जाने के बाद बेगुनाह मेरी वजह से सजा भुगतेंगे। बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसके दर्द और कर्म की वजह मैं बना। तो हौसला क्यों हारता है यार? अभी तो सिर्फ एक दर बंद हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे खुद पर जिंदगी के सारे दरवाजे बंद होते साफ दिखाई दे रहे? आज मुझे मेरे हिस्सों की सजा मिलने वाली है। मैं खुद को बढ़ती हुई आग में झुलसता हुआ देख रहा हूं। सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे गुस्से ने। मेरा नाम, मेरी हस्ती, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरी जायदाद किसी काम नहीं आई, बर्बाद कर दी सबकी जिंदगियां। ये माशरा किसी कातिल के खानदान को सुकून से जीने नहीं देता, इज्जत नहीं देता। मेरी मासूम बच्ची, मेरी बेगुनाह बीवी, मेरी बहन, सबको मेरी वसीयत से नहीं पड़ेगी। सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। सबको मेरे जुर्म का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बर्बाद कर दिया सबको। मैं मुझे वो
हमें मुसीबत में सबका मुझे वो बर्बाद कर दिया। कातिल हो गए, कातिल हो गए। भाई आंखें खोलो भाई, क्या हुआ भाई? पुलिस, सिपाहियों, जनरल साहब देखिए क्या हुआ। अदीला बाजी, मुझे एक रास्ता समझ आ रहा है। क्या? सिपाही कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? प्लीज मदद के लिए आओ सिपाहियों। जेलर साहब देखे कोई मेरे भाई को क्या हुआ? जेलर साहब प्लीज देखे मेरे भाई। खोलो दरवाजे खोलो। जेलर साहब प्लीज। दुरिया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तुमसे दोस्ती क्यों करेगी? चलो अगर उसने दोस्ती कर भी ली तो वो अपने शौहर के कातिल को क्यों माफ करेगी? और दुरिया, वो जानती है तुम्हें, उसे पता है कि तुम वासे की बीवी। वो ये बात नहीं जानती। उसने तुम्हें अदालत में देख लिया था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे वहां नहीं देखा। वो जब वहां आई थी वो इतनी नाराज थी अपनी सास और अपने देवर पर कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। और वैसे भी वहां इतने सारे लोग थे, उसे कैसे मालूम होगा कि मैं कौन हूं? ठीक है, आप प्लीज मेरे वहां जाने का बंदोबस्त कीजिए। अगर अल्लाह को हम पर रहम आ गया, शायद मेरी बेटी को उसके हिस्से की शफकत मिल जाए। ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सर नफ्स तो चल रही है इसकी, लगता है मरा नहीं है अभी। जेल के मेडिकल अमले को बुलाओ और उसको लेके जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई बुराई आई हमारे ऊपर। राइट सर। रात को इसका कॉल। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या हुआ मेरे भाई को? क्या मतलब वो बीमार है? हम अभी आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? हम क्यों नहीं मिल सकते कोर्ट ऑर्डर के बगैर? देखिए जेल के अस्पताल में उसके पास पता नहीं। हेलो, के साल में होगा मेरा भाई। क्या हुआ होगा उसे? मैं तो सोच सोच के दिन बैठा जा रहा। दिला बाजी, हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें इस वक्त कुछ करना चाहिए। वासे को अकेला नहीं छोड़ सकते हम अभी। खुशी से तो नहीं बैठी हुई। मुझे जेलर ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अस्पताल नहीं जा सकती जब तक मेरे पास अदालत से परमिशन लेटर ना हो।
पता नहीं कब कटेगी ये रात, अब सुबह होगी, कब मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं अपने भाई से मिल सकूं। कितनी बेबसी महसूस हो रही है ना आज। हाँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। कुछ नहीं होगा वासे को।